नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शोभित और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेपर का पैटर्न और इस बार की स्ट्रेटजी। इंग्लिश का IMU CT का जो 2022 का पैटर्न है वो क्या था वो देख लेते हैं। इसमें 40 क्वेश्चन आए थे, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 40 आते हैं इसमें। और आपने ये देखा था कि जनरल अवेयरनेस में भी इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आ गए थे। तो देखा जाए तो इस बार 40 क्वेश्चन नहीं थे बल्कि 55 क्वेश्चन थे, 55 क्वेश्चन। बट यहाँ पे देखते हैं हम लोग इंग्लिश के पेपर के पैटर्न के बारे में। तो देखो, इस बार इंग्लिश के पेपर पैटर्न में कितने कितने चीज़ें पूछी गई। टेंसेस, प्रपोजिशन, वर्ब, एक्टिव एंड पैसिव, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये कुछ चीज़ें पूछी गई हैं। और इन चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आप लोगों को, सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि भाई अगर आप लोग ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करना चाहते हो, प्रिपेयर करना चाहते हो, आपको कोच या गाइड की ज़रूरत पड़ रही है तो आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हम इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करा रहे हैं और वो भी बहुत रिगरस और वो भी क्लासरूम के अंदर ही। ठीक है, और ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन आपको वो मिल जाएंगे जो हम क्लास में ही सॉल्व कर रहे होंगे और वो आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके। ठीक है, आप कांटेक्ट करोगे तो हम आपको बता देंगे कि स्पेस अब बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है, और अगर नहीं भी बचा होगा तो भी हम आपको कई सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करवा देंगे ताकि आप घर पे बैठ करके अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर पाओ। अब बात करते हैं टेंसेस की। सबसे पहले टेंसेस, 6 क्वेश्चन टेंसेस से पूछे गए थे। टेंसेस के क्वेश्चन पूछने का मतलब आप समझ लो क्या होता है कि वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन देंगे, जिसमें वो आपको ये पूछेंगे कि कौन से टेंस में बात हो रही है। वो पास्ट टेंस का है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है या परफेक्ट है, किस तरीके का टेंस है वो आपको उस क्वेश्चन को देख करके समझना होगा। तो इस तरीके के 6 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना था। ऐसे ही प्रपोजिशन से रिलेटेड 6 क्वेश्चन थे जिसमें आपको करेक्ट प्रपोजिशन फिलअप करना था। प्रपोजिशन का जो चैप्टर है काफ़ी अच्छा चैप्टर होता है। इसमें कई सारी चीज़ें हमें याद करनी होती हैं, कई सारी चीज़ें बेसिक होती हैं और कई सारे केसेस हमें याद भी करने होते हैं। तो प्रपोजिशन का चैप्टर है, उसको अच्छी तरीके से देख लेना। ठीक है, वर्ब से रिलेटेड थी कुछ चीज़ें, मतलब जहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल, कौन सी चीज़ों को सिंगुलर लेना होता है, कौन सी चीज़ों को प्लूरल लेना होता है। तो आप इसको यूजेस ऑफ वर्ब भी बोल सकते हो या यूजेस ऑफ प्रोनाउन भी बोल सकते हो, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं जिनमें कुछ प्रोनाउन के साथ में इज़ यूज़ होता है और कुछ प्रोनाउन के साथ में आर यूज़ होता है। तो कहाँ पे इज़ करना है, कहाँ पे आर करना है। जैसे एक एग्जाम्पल बता देता हूँ कि पुलिस का केस होता है, तो पुलिस में इस भी यूज़ किया जा सकता है, पुलिस में आर भी यूज़ किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है, तो उस जो भी क्वेश्चन होता है, जो फिल इन द ब्लैंक्स होती है, उस क्वेश्चन या उस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को समझना होता है और फिर हमें बताना होता है कि वहाँ पे करेक्ट क्या फिल किया जाएगा। जैसे हम बोल सकते हैं ऑल इज़ वेल, और एंड ये भी बोला जा सकता है कि ऑल आर वेल। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ किए जाते हैं, ये सारे लेक्चर अच्छी तरीके से देख लेना यार एक बार, और इनका यूज़ देख लेना, क्योंकि प्रोनाउन के साथ में वर्ब कैसे यूज़ किए जाते हैं, इसमें 6 क्वेश्चन थे। फिर इसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप टेंसेस कर चुके हो, सेंटेंस पढ़ चुके हो, तो इसके बाद नेक्स्ट चीज़ यही आती है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसके ऊपर भी 6 क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे 6 क्वेश्चन थे। मतलब एक वर्ड दिया हुआ था और उसके बाद 4 ऑप्शन में उसको एक्सप्लेन किया गया था। तो हमें ये देखना था कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन कहाँ पे दिया गया है और कौन सा वाला करेक्ट है। इसके अलावा 5 क्वेश्चन थे सिनोनिम्स पे और 5 थे एंटोनिम्स पे। अगर हम इस पेपर को ठीक से देखें तो आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं। जनरली मैं बोलता हूँ कि 40 में से 25 क्वेश्चन वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं, लेकिन फिलहाल अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं 15 क्वेश्चन वोकैबुलरी बेस्ड, बल्कि 15 नहीं 16 क्वेश्चन दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से समझो तो मैंने बोला था कि पिछले साल के पेपर में एप्टीट्यूड में भी इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए थे। 5 क्वेश्चन एनालॉजी के थे। ठीक है, 5 क्वेश्चन सिनोनिम्स वाले थे। तो अगर आप देखोगे तो वो 10 क्वेश्चन भी अगर आप काउंट करोगे तो टोटल 26 क्वेश्चन है जो वोकैबुलरी पे बेस्ड है। 1000 वर्ड का एक वोकैबुलरी है जो मैंने फ्री में अपने ऐप पे डाल रखा है। उसके अलावा वोकैबुलरी से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे वीडियोस यूट्यूब पे फ्री में अपलोड कर रखे हैं, आप जा करके देख सकते हो। मैं उसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और मैं कुछ शॉर्ट्स भी लेकर के आ रहा हूँ जिसमें हम वर्ड्स डिस्कस करेंगे, बहुत सारे वर्ड्स डिस्कस करेंगे। अगर ये वर्ड्स आप डेली रिवाइज कर लेते हो, या आप ऐसे भी करते हो कि आप 10-10 वर्ड करके रिवाइज कर रहे हो, या मैंने बुक रीडिंग के ऊपर भी आपको बताया था कि अगर आप बुक रीडिंग करना शुरू करते हो तो बुक रीडिंग में भी क्या होता है कि आपको डेली 10 वर्ड मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, उसका एक एंटोनिम, एक सिनोनिम और एक सेंटेंस लिखना है। अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप खुद सोच करके देखो कि आपका एक महीने में, क्योंकि आप एक दिन में 10 के 30 बना रहे हो, क्योंकि 10 वर्ड मिले
और एक एंटोनिम एक सिनोनिम लिखा, तो टोटल 30 वर्ड्स आपके पास हो गए। एक दिन में आप 30 वर्ड्स बना रहे हो, एक महीने में जाते जाते आप 900 वर्ड्स बना सकते हो। और अगर आपने ये प्रिपरेशन जो भी मैं बता रहा हूँ, अगर आपने इसको 2-3 महीने कंटिन्यू कर लिया तो आपके पास करीब करीब 2500 से 2700 वर्ड्स होंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि डेली बेसिस पे उसको लिखना है और उसको रिवाइज करना है। अगर आप ये काम कर पाते हो अच्छी तरीके से 3 महीने तक, टाइम सेट कर लो, सुबह उठ करके इंग्लिश रिवाइज कर लो, रात में सोने के टाइम पे मैथ्स रिवाइज कर लो, या एक दिन मैथ्स कर लो, एक दिन फिजिक्स कर लो, ऐसे सुबह एक दिन इंग्लिश कर लो, एक दिन केमिस्ट्री कर लो। तो एक सुबह का टाइम फिक्स हो गया, एक शाम का टाइम फिक्स हो गया रिवाइज करने का। आप ये देखो कि यहाँ पे दिमाग लगाना ही नहीं है, चीज़ें याद हैं तो फटाफट फटाफट टिक करते जाओगे और आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। स्ट्रेटजी इंग्लिश के लिए अगर हम मुझसे कोई पूछेगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वोकैबुलरी को बहुत अच्छी तरीके से करके जाओ, क्योंकि हर साल वोकैबुलरी से कम 25 क्वेश्चन मिलते हैं। आउट ऑफ 40 25 क्वेश्चन तो कहीं गए ही नहीं है। और अगर आपने टेंसेस किए हुए हैं तो टेंसेस से रिलेटेड, क्योंकि जो जंबल्ड सेंटेंसेस होते हैं वो भी टेंसेस से रिलेटेड होते हैं, और यहाँ भी टेंसेस से रिलेटेड आपको कम से कम 10 क्वेश्चन मिलेंगे। इस बार भी मिल रहे हैं, 6 यहाँ मिल रहे हैं और 6 जंबल्ड में मिल रहे हैं, 5 जंबल्ड में मिल रहे हैं, तो टोटल 11 सेंटेंसेस हो गए। तो आपको इतने टेंसेस से भी मिलेंगे, ठीक है। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जैसे नाउन प्रोनाउन हो गया, वर्ब प्रपोजिशन हो गया, उसके क्वेश्चन होते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच से भी देखो इस बार 12 क्वेश्चन दिख रहे हैं। एक्टिव पैसिव अगर आपको नहीं भी आता, आप 6 क्वेश्चन छोड़ दो तो भी देखना कितनी चीज़ें, पार्ट ऑफ स्पीच अच्छी तरीके से कर लो, टेंसेस अच्छी तरीके से कर लो, और वोकैबुलरी अच्छी तरीके से कर लो। 40 में से 25-30 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं, सब आपकी जेब में है, आपकी कमांड में है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा जान लगानी पड़ेगी। बहुत लोग अभी भी क्या करते हैं कि इंग्लिश में क्या पूछा गया था जल्दी से देख लेते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को रट्टा मार लेते हैं, या हमें कहीं से पेपर आउट होता हुआ मिल जाए तो उसको देख लेते हैं, उससे रट्टा मार लेते हैं। ये क्या होते हैं, ये क्विक फिक्स मेथड होते हैं, ये डीप हीलिंग नहीं है। अगर आपको कहीं चोट लग गई है, कहीं फोड़ा हो गया है, अगर आप उसके ऊपर बैंडेड लगाते रहोगे ना तो वो ठीक नहीं होने वाला है। उसको ठीक करने के लिए थोड़ा डीप हीलिंग की ज़रूरत होती है। डीप हीलिंग का मतलब क्या है कि हो सकता है उसको कट करना पड़े, चीरा लगाना पड़े, ऑपरेट करना पड़े, फिर वो ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से प्रिपरेशन में भी होता है। अगर आप क्विक फिक्सेस में लगे रहोगे ना कि प्रीवियस पेपर से मिल जाए, उसी के क्वेश्चन पढ़ के चले जाएंगे, या कहीं से पेपर आउट हो रहा हो वो मिल जाए तो उसके क्वेश्चन पढ़ के चले जाएंगे, ये क्विक फिक्स मेथड है, बैंडेड है, ये काम नहीं करने वाले। थोड़ी मेहनत कर लो, 2-3 महीने की तो बात है यार। अभी से एक्शन लेना शुरू करो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, जान लगा दो 3 महीने के लिए, और देखना 3 महीने बाद आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप IMU CT में 120 क्वेश्चन भी कर लेते हो ना करेक्ट, तो भी आपको अच्छी रैंक मिल जाएगी। और 120 में से 25-30 तो आपको इंग्लिश में से ही मिल जाएंगे, और बाकी के 25-30 आपको एप्टीट्यूड से मिल जाएंगे। मतलब आउट ऑफ 120-60 क्वेश्चन तो यहीं से कवर हो रहे हैं आपके, बाकी मैथ फिजिक्स से कवर कर लेना, ठीक है। तो अभी आगे मैं और स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाएगी पूरे पेपर की। अगर आप सभी लोग जानना चाहते हो कि पूरे पेपर की स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, तो हम लोग एक पूरा कंप्लीट पेपर का स्ट्रेटजी बना करके आपको देंगे, ठीक है। फिलहाल इंग्लिश का पेपर कैसा था वो मैंने बता दिया। इंग्लिश के पेपर में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए, मोर और लेस ऐसा ही पेपर आता है हर बार, इस बार भी ऐसा ही पेपर आया है, ठीक है। अगले बार भी इसी तरीके का पेपर आने के चांसेस हैं। तो सब कुछ समझ में आया होगा। प्रिपरेशन करो ढंग से एंड टेक एक्शन नाउ। ऑल द बेस्ट गाइस।